कश्मीर को धरती का स्वर्ग किसने बनाया? इस सवाल का जवाब आपको एक ऐसी किताब में मिलेगा जिसका विमोचन आज देश के गृह मंत्री अमित शाह ने किया। अमित शाह ने डंके की चोट पर कहा कि कश्मीर ऋषि कश्यप की भूमि है। कश्मीर में 10,000 साल पुरानी हिंदू संस्कृति की झलक है। उन्होंने आरोप लगाया कि दरबारी इतिहासकारों ने इस सच को सालों तक छिपाए रखा, लेकिन अब यह सच छिपा नहीं रहा, बाहर आ रहा। कश्मीर की खूबसूरती पर लाखों शब्द लिखे गए, मगर उसकी खूबसूरती का वर्णन कर पाना तब भी मुमकिन नहीं हुआ। लेकिन हैरानी होगी आपको जानकर कि आज तक किसी ने भी कश्मीर की असली पहचान के बारे में नहीं लिखा। कश्मीर की पहचान केवल खूबसूरत वादियां या कहवा नहीं है, बल्कि यहाँ तो हजारों साल पुरानी भारतीय संस्कृति का स्वर्णिम इतिहास भी छिपा है। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस नाम की एक किताब में कश्मीर के 8,000 वर्ष पुराने इतिहास के बारे में लिखा गया है। आज इस किताब के विमोचन के दौरान देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीर के शाब्दिक अर्थ के बारे में लोगों को बताया। उन्होंने कश्मीर को कश्यप की भूमि बताया। हम सब जानते हैं कश्मीर को कश्यप की भूमि का भी नाम से जाना जाता है। शायद हो सकता है कि इनके नाम से ही कश्मीर का नाम पड़ा होगा, परंतु जैसे मैंने आगे उल्लेख किया, बौद्ध धर्म की चतुर्थ काउंसिल सम्राट कनिष्क के समय में कश्मीर में ही संपन्न की गई और वहां पर अनेक प्रकार के नवाचारों को स्थान दिया गया। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस नाम की जिस किताब का विमोचन हुआ, उसमें कश्मीर के खंडहरों और वहां मौजूद कलाकृतियों के जरिए कश्मीर को भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा बताया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज कुछ इतिहासकारों के इतिहास लेखन पर सवाल उठा दिए। उनके मुताबिक दरबारी इतिहासकारों ने अपने शासकों को खुश करने के लिए भारत के हजारों साल पुराने इतिहास को छिपा दिया। मुझे लगता है कि एक कालखंड आया 150 साल का, जिनके इतिहास का मतलब था दिल्ली दरीबे से बिल्ली मारन तक और लुटियन से दिल्ली के जिमखाना तक, यही इतिहास सिमट कर रह गया था। इतिहास यहां बैठकर नहीं लिखा जाता, लोगों के बीच में जाकर इसको समझना पड़ता है। उनकी बोलियों को, इनकी भाषाओं को, इनकी संस्कृति को, इनकी जीवन पद्धति को, जीवन में किस सिद्धांत के प्रति विश्वास है, इसको समझना पड़ता है। तब ऐतिहासिक सत्य समुद्र मंथन की तरह बाहर आता है। वैसे गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीर को कश्यप ऋषि के साथ यूं ही नहीं जोड़ा है। भले ही आज कश्मीर एक मुस्लिम बहुल राज्य हो, लेकिन इसका पुरातन इतिहास इसको हिंदू संस्कृति से जुड़ा हुआ बताता है। कश्मीर संस्कृत के दो शब्दों का और शिमिर से बना है। का अर्थ है पानी, शिमिर का अर्थ है सूखी हुई भूमि। कश्मीर का सबसे प्राचीन जिक्र नीलमत पुराण और राज तरंगिणी में होता है। इसके मुताबिक सतयुग में कश्मीर में सतीसर नाम की एक विशाल झील हुआ करती थी। कश्यप ऋषि ने इस झील को सुखाकर यहाँ पर रहने योग्य जगह बनाई थी। कश्यप ऋषि ने अपनी शक्ति से यहाँ के पहाड़ों और नदियों का भी निर्माण किया था। कई जगह कश्मीर का नाम कश्यमिरम या कश्यमरु भी पाया जाता है। इसका अर्थ है कश्यप के समुद्र और पर्वत। स्पिरिचुअल की बुनियाद पे जो यहाँ देव इस पूरे सतीसर में था, वो यहाँ किसी को आने नहीं देता था। और कश्यप ऋषि के बारे में ये लिखा गया है कि अपनी स्पिरिचुअलिटी की वजह से उन्होंने उस देव को मारा और कश्मीर में जो पानी था उसको ड्रेन आउट करने के लिए पहाड़ खोद दिया। तो इस तरह से कश्मीर खुश्क हुआ और धीरे धीरे ये इलाका पूरी तरह से आबाद हुआ, जिस तरह से आप आज देख रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह कई मंचों से जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताते रहे। आज उन्होंने अनुच्छेद 370 को अलगाववादियों का हथियार बताया। उनके मुताबिक इसके जरिए ये भ्रम फैलाया गया कि जम्मू कश्मीर तो भारत का अस्थायी हिस्सा है। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस में लिखे तथ्यात्मक लेखों के जरिए पुराने इतिहासकारों को भ्रम फैलाने वाला कहा।
उनके मुताबिक भारत पर बुरी नजर रखने वाले इतिहासकारों ने ही कश्मीर में दिखने वाली 10,000 साल पुरानी भारतीय संस्कृति को छिपाने की कोशिश की थी। इतिहासकार जो है वो ये भी बताते हैं कि कश्यप ऋषि ने बरसों तक यहाँ तपस्या भी की और आज भी जो कश्मीरी पंडित है वो कश्यप ऋषि को यहाँ विभिन्न जगहों पर पूजते हैं। कई ऐसे पूजन होते हैं जिनमें कश्मीरी पंडित जो है कश्यप ऋषि को आज भी यहाँ पूजते हैं। कैमरा पर्सन वफा मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, कश्मीर। जी न्यूज़।